वेलकम टू बी टू नेटकोड चैनल। गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10 ऑन अ वर्चुअल मशीन। यू कैन यूज द सेम प्रोसेस फॉर वर्चुअल बॉक्स और ऑन योर बेस मशीन, राइट, ऑन योर फिजिकल मशीन। तो अभी हम उसी वर्चुअल मशीन को यूज़ करेंगे विंडोज 10 के, और उस पर हम ऑफिस 2016 इंस्टॉल करके देखते हैं। एंड बिफोर वी डू दैट, तो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, तो हमें ये विंडोज़ 10 क्लाइंट मशीन की थोड़ी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो इसे अभी एक बार ये रिव्यू कर लेते हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स। तो इस सारी कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखा देता हूँ। तो ये प्रोसेसर्स थोड़े मैं बढ़ा देता हूँ। लेट्स मेक इट 3, नॉट 4। 4 इज़ ओके। तो बाकी ऑप्शंस भी एक बार ही डबल चेक कर लेते हैं। आई हैव गिवन इट 4 GB रैम, दैट शुड बी सफिशेंट। 4 GB रैम, 4 प्रोसेसर्स, 60 GB हार्ड डिस्क, और सी डी DVD। तो चलो, वर्चुअल मशीन है, कर लेंगे आईएसओ फाइल। तो ये नेटवर्क अडेप्टर ये मैं ब्रिज कर लेता हूँ, सो दैट माय वर्चुअल मशीन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फिजिकल नेटवर्क, डायरेक्टली टू माय इंटरनेट। ओके, तो ये यूएसबी कंट्रोलर कर लेते हैं। तो जो भी मैं यूएसबी डिवाइस लगाऊंगा, दैट विल बी एक्सेसिबल ऑन वर्चुअल मशीन ऑल्सो। प्रिंटर है नहीं, डिस्प्ले डिफ़ॉल्ट ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इफ़ आई नीड टू चेंज एनीथिंग। तो इन्हांस कीबोर्ड और यूज़ इफ़ अवेलेबल कर लेते हैं, रिकमेंडेड सेटिंग है। तो ये शेयर्ड फोल्डर इनेबल कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि अगर मैं बेस मशीन पे कोई फोल्डर शेयर करता हूँ, राइट, आई कैन एक्सेस दैट फ्रॉम माय वर्चुअल मशीन। तो ये काफ़ी काम आने वाली ऑप्शन है। तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं VMware टूल्स। लेट्स मेक इट अपडेट ऑटोमेटिकली। Okay, now let's click on OK and start the machine. ये थोड़ा मैं इसके एडजस्ट कर लेता हूँ। Okay, here I have the notification, do you want to allow your PC to be discoverable? चलो इसे yes कर देते हैं, बाकी हम देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, तो अभी चलो देखते हैं आईसो फाइल should be mounted. Let's open this PC, my computer. पुराने ज़माने का माई कंप्यूटर अभी दिस पीसी बन गया। अरे, उसमें आईसो तो दिख नहीं रही। लेट्स गो टू वर्चुअल मशीन। तो इसे आईसो फाइल को माउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से सी डी DVD ऑप्शन में जाके सिलेक्ट यूज़ आईसो इमेज फाइल। तो यहाँ पे मैं एड्रेस दे देता हूँ ब्राउज़ करके, ये मैंने दे दिया। 2016 प्रोफेशनल हम इंस्टॉल कर रहे हैं। नाउ लेट्स ओपन माई कंप्यूटर और दिस PC, वट एवर यू वॉन्ट टू से। ओके, तो ये माउंट हो चुकी है। 2.25 GB की फाइल है। तो ओके, लेट्स क्लिक ऑन यस। ओके, तो ये ऑफिस 2016 इंस्टॉलेशन हैज स्टार्टेड। तो लेट्स गिव इट सम टाइम। ये बाकी की फालतू के विंडोज़ बंद कर देते हैं। और ये 500-600 MB का ऑपरेटिंग सॉरी एप्लीकेशन है। तो ये इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, पब्लिशर, स्काइप, वन ड्राइव, एक्सेस। तो ये सारी एप्लीकेशंस हमें मिल जाती हैं ऑफिस सूट में। गाइस, दिस इज after Windows, this is one of the most successful product of Microsoft, क्योंकि ऑफिस के बगैर किसी भी ऑफिस में काम हो ही नहीं सकता। सो ऑफिस नॉलेज इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल, राइट।
ऑफिस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है एक्सेल। तो ये हम टास्क मैनेजर देख लेते हैं कैसे रिसोर्सेज हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं। CPU 4-5%, वेरी गुड, नॉट सो हाई। मेमोरी इज़ 1.4 आउट ऑफ 2 GB। हमने 4 GB दी या दो, याद नहीं, चलो देख लेंगे। डिस्क इज़ नॉट बैड, 1%। एंड इंटरनेट स्पीड इज़ ऑल्सो not so slow, 2 Mbps 4 Mbps speed I am getting. I have 15 Mbps connection, तो 4 Mbps डाउनलोड स्पीड मिल रही है, 72 kbps अपलोड। इट्स ओके, डाउनलोड स्पीड अच्छी मिल रही है, तो ये हमारा जल्दी हो जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने देखा था क्या क्या एप्लीकेशंस हमारी मशीन में रन कर रही हैं, वो हम यहाँ से हमेशा चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये टास्क मैनेजर पे हमारा अच्छा कंट्रोल होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी हमारी मशीन में चल रहा है वो हमें यहाँ पे दिखेगा। ओके, अगर कोई वायरस भी है ना, वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। ऑल द एग्जीक्यूटेबल्स दैट आर रनिंग ऑन योर मशीन, वो हमें यहाँ से दिख जाएंगे, और वो हम यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं, किल भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एग्जीक्यूटेबल हो जो आपको सस्पिशियस लगे, राइट, उसका इंटरनेट पे सर्च मार के देख लो, तो यू विल गेट सम आइडिया व्हाट दैट ऐप एग्जीक्यूटेबल इज अबाउट। तो ये बाकी सब टैब्स अभी तो सही लग रहे हैं, नई मशीन है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो इसको देख लेते हैं थोड़ी देर। गाइज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करना चाहता हूँ। मान लो ये SCDSVC, ये क्या है मुझे पता नहीं है। ओके, मैंने इसको खोला तो ये इट सेज विंडोज़ रेमिडिएशन सर्विस। ओके, तो ये विंडोज़ रेमिडिएशन सर्विस वाकई विंडोज़ की सर्विस है या नहीं, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो मैं services.msc टाइप करके मैं सर्विस कंट्रोल मैनेजर खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे हमें सारी सर्विसेज जो मशीन पे रन हो रही हैं दिख जाती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया विंडोज़ रेमिडिएशन सर्विस है, कोई ऐसी सर्विस, हाँ ये है। तो इसकी हम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, ये क्या करती है ये सर्विस। तो ये इसका सेकंड कॉलम में इसके डिस्क्रिप्शन है। सो इट सेज रेमिडिएट्स विंडोज अपडेट कंपोनेंट्स। अगर अब हमें अभी भी नहीं पता लगा कि रेमिडिएट्स विंडोज अपडेट कंपोनेंट्स ये क्या करते हैं, चलो इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कुछ सर्विसेज के बारे में इधर इंफॉर्मेशन होगी, मोस्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, राइट। कुछ थर्ड पार्टी सर्विस अगर कोई रन कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं भी हो सकती, तो वो हम ऑलवेज इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट विंडोज रेमिडिएशन सर्विस डज। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा ये विंडोज रेमिडिएशन सर्विस क्या करती है। इट Windows Servicing Stack update and includes reliability improvements. This update includes files and resources that address issues that affect the update processes in Windows 10. So the goal of these files is to improve the quality of Windows updates and make the Windows update process seamless. So ये helpful service है, right? So now we are satisfied कि ये SCD जो भी प्रोसेस था वो कोई ऐसा वैसा प्रोसेस नहीं है, we are safe with that, our machine is safe, right? SCDSVC, okay। ऐसे ही अगर आपको कभी भी मशीन स्लो लगे या हैंग कर रही है या क्रैश कर रही है, हमेशा यहाँ पे आके चेक कर लीजिए कि कोई ऐसा वैसा प्रोसेस तो नहीं चल रहा, कोई वायरस, कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो मशीन को हैंग कर रहा है या क्रैश कर रहा है, राइट, या आपका कुछ इंफॉर्मेशन चोरी हो रही है। गाइस वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, ये हम जैसे ये प्रिंट स्पूलर सर्विस है, राइट, ये प्रिंट स्पूलर सर्विस, ये दिस इज रिक्वायर्ड इफ यू हैव प्रिंटर। ओके, ये प्रिंट जॉब्स को स्पूल करती है ये सर्विस। तो क्योंकि अभी मेरे पास प्रिंटर तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ और इसे स्टॉप कर देता हूँ, ताकि ये CPU और रैम यूटिलाइज ना करे। जब प्रिंटर इंस्टॉल करना हो तो हम इसको चला लेंगे। तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और स्टॉप भी कर देता हूँ। ये इसका स्टार्टअप टाइप मैंने डिसेबल कर दिया, सो नेक्स्ट टाइम मशीन विल रीस्टार्ट, दिस सर्विस विल नॉट स्टार्ट। ओके, तो मेरा कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल रहेगी।
I will let you know more about internals of Windows in my coming videos, right? So please keep following the channel. Okay, तो इधर मैसेज आ गया, इंस्टॉलेशन इज फिनिश्ड। तो इसको मिनिमाइज करते हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट ऐप्स हैं जो मुझे डेली चाहिए, तो इनमें पिन टू स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ से जल्दी से खोलना थोड़ा इजी रहता है। ये सारी माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स एक जगह कर लेते हैं, और थर्ड पार्टी ऐप्स होगी वो हम सेपरेट ग्रुप बना लेंगे। एक्सेस पिन टू स्टार्ट स्काइप आजकल यूज़ नहीं होती, टीम्स यूज़ होती है, तो स्काइप को रहने देते हैं। विल इंस्टॉल टीम्स लेटर ऑन इफ़ रिक्वायर्ड। कॉरपोरेट में टीम्स ही ज़्यादा यूज़ होती है, मेरी कंपनी में भी टीम्स ही यूज़ होती है। तो अभी इसको थोड़ा मैं इसकी लुक थोड़ी ठीक ठाक कर लेता हूँ। ये वर्ड सारी माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स एक ग्रुप कर लेते हैं, एक ग्रुप में। लगता है हैंग हो गया। लेट्स ट्राई वंस अगेन। वर्चुअल मशीन्स में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, विंडोज़ में तो खैर हैंग प्रॉब्लम आ ही जाती है, बिकॉज विंडोज़ इज़ अ रिसोर्स इंटेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स कमांड लाइन है, वो इतने रिसोर्सेज नहीं लेता, विंडोज़ बहुत रिसोर्स यूटिलाइज कर लेती है। बट एनीवेज, इसको रीनेम कर लेते हैं एम एस एप्स, राइट। सारी माइक्रोसॉफ्ट की एप्स मैं इस ग्रुप में रखूँगा। तो गाइज, हमारी ऑफिस इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से मैं कुछ सेटिंग देख लेता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। इस वर्जन में अभी है नहीं, तो चलो माइक्रो इसको विंडोज़ को अपडेट करेंगे, तो फिर जो फीचर्स मेरी बेस मशीन पे हैं वो फिर इस पे इंस्टॉल हो जाएंगी। तो अभी और कुछ चेंज करने को मुझे दिख नहीं रहा। ये मनी वगैरह खैर अभी मैं यूज़ नहीं करता, तो एवरीथिंग सीम्स टू बी डूइंग फाइन। चलो ये वर्ड खोल के देख लेते हैं। अच्छा हाँ, इसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा गाइस। मैं ये प्रोडक्ट की डाल देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, दिस इज डन। ये प्रोडक्ट की मैंने डाल दी है, और मेरी रिक्वायरमेंट है गाइस, आप लोगों की है या नहीं आई एम नॉट श्योर, बट मैं हमेशा डेवलपर ऑप्शन जरूर चेक कर लेता हूँ। लेट मी टेल यू हाउ टू डू दैट। फ्यूचर में जो वीडियोस मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वाई डेवलपर ऑप्शन की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। इसे हम कस्टमाइज रिबन में, ये रही डेवलपर ऑप्शन, तो इसे यहाँ से चेक कर लिया। तो ये हमेशा डेवलपर ऑप्शन मुझे दिखनी चाहिए, सो दैट कोई स्क्रिप्टिंग वी बी डॉट वी बी ए अगर चलानी हो तो उसमें हेल्पफुल रहती है। तो चलो, ये हमारा तकरीबन सब कुछ हो ही गया। इसे सर्विसेज को, कंसोल को क्लोज करो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। Please like this video if you liked it, and comment if you have any suggestions for me. Okay, thank you, bye bye.